जाजिब मोइन भाई आए हैं। जाजिब भाई आप लाइव हैं, अली भाई से 2 सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ से आप भाई? अली भाई मैं हूँ वैसे लाहौर से, लेकिन यहाँ कनाडा में मुकीम हूँ पिछले 5-6 साल से। तो अपने शायद इसे वैसे कल ही बात हुई तो मैंने बोला, मैं है तो एक मेरे पे पलंदा पूरा सवालों का, बट ऑब्वियसली वो पॉसिबल नहीं है। तो आई कीप ऑन कमिंग इनटू द सेशंस, बार बार आता रहूंगा, देखते हाँ हैं। ठीक है, लेकिन वैसे अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें ना, आप जितना मर्जी पुरंदा लें, कोई ऐसा टॉपिक बचा नहीं जिसपे मैंने वीडियो रिकॉर्ड ना करवाई हो। आप यूट्यूब की सर्च में जाके रोमन में अपना क्वेश्चन रोमन इंग्लिश में टाइप करें और साथ मेरा नाम लिखें, इंशाल्लाह एक नहीं दर्जनों सैकड़ों वीडियोस खुल जाएंगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा क्वेश्चन है जो मैंने एड्रेस ना किया हो। नहीं, बिल्कुल ऐसी ही बात है। मैं शायद भी को बता रहा था 2018 में हमारे वालिद ने, मेरे अब्बा जी ने इंट्रोड्यूस कराया आपसे कि स्टार्ट लिसनिंग एंड एवरीथिंग। तो मैं तब से देख रहा हूँ, मेरे ख्याल से मैं शायद उन लोगों में होऊंगा जिसने मोस्ट ऑफ द वीडियोस, रील्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक हर जगह देखी हुई हैं। नहीं तो अगर आपने सारी वीडियोस भाई देख ली हैं, तो आप जो इशारा कर रहे हैं कि इतना सवालों का थद्दा है, वो तो फिर नहीं होना चाहिए। आपको तो जवाब देने के लिए बैठा होना चाहिए, ना कि सवाल करने के लिए। वो सवाल इसलिए है, मैं कल दरख्वास्त भी की थी, वो सवाल इसलिए है क्योंकि मैंने रियलाइज किया कि जो मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो आपने दिया है वो बरे सगीर या पाकिस्तान और उन सारी चीज़ों से रिलेटेड है। आई एम श्योर बाहर से लोग भी आते होंगे और वो सवाल भी पूछते हैं, बट बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके आंसर जो है ना, या तो वो क्लिप्स पूरे नहीं है मुझे मिले, या तो उनके आंसर्स। चले जो 2 मोस्ट क्रिटिकल हैं वो आप कर लें, बाकी आप हर हफ्ते में एक वीडियो में रिकॉर्ड करवा लिया करें। हाँ, मोस्ट 2 क्रिटिकल आप कर लें ताकि अगले भाई को फिर मौका हम दें। बिल्कुल। सो पहला सवाल तो खाने के हवाले से है, वो ये कि हम ये चिकन, मीट और ये सारा कुछ लेने जाते हैं, तो यहाँ पर जो है मशीन स्लॉटर हलाल डिक्लेयर्ड है, लाइक उसके ऊपर फतवा है, हलाल स्टैंप लग के आता है एंड एवरीथिंग। और समटाइम्स वी डोंट नो इवन के जो पीछे काम कर रहा है वो भी मुसलमान है या नहीं है, बट हमें तो उस पर ही चलना पड़ता है कि भाई हलाल सर्टिफाइड है। तो हैंड स्लॉटर है और मशीन स्लॉटर है, तो हम इसमें कहाँ तक जाएंगे सर्च करने, रिसर्च करने की, ये हमें कौन सा खाना है और कौन सा नहीं खाना? पहली तो बात मुझे ये बताइए, जो आप ये कह रहे हैं सर्टिफिकेट है हलाल मीट के लिए जिन उलमा ने दिया है मशीन स्लॉटर का, क्या वो मशीन स्लॉटर जो होता है उसमें तकबीर पढ़ने वाला इंसान होता है या कोई पीछे ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही होती है? ऑडियो रिकॉर्डिंग चल रही होती है। नहीं, वो तो हलाल नहीं है। पता नहीं किसने दिया है ये कौन सा आलम दीन है जिसने इसको हलाल डिक्लेयर किया है। मेरे इल्म में तो हलाल मीट का ये क्राइटेरिया नहीं है कि इस तरह के मीट को भी किसी ने हलाल करार दिया हुआ है। वो तो बड़ी हैरान की बात आपने बताई है। उन लोग नहीं यहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका में स्पेसिफिकली है, साउथ अमेरिका में हो सकता है स्पेसिफिकली वहां हो। वैसे वुमन जो हलाल मीट बोला जाता है ना जी, इसको हलाल मीट नहीं कहा जाता। वैसे धक्के से कोई इसका नाम हलाल मीट रख लेना था बात है। वुमन ऑल ओवर द वर्ल्ड जब मुसलमान हलाल मीट की बात करते हैं तो वो ज़बिया की बात कर रहे होते हैं, वो मशीन स्लाटर वाला मसला नहीं होता। हाँ जी, उसकी वजह ये बताते हैं कि क्योंकि मुसलमान लोग ही कम हैं इस फील्ड में। पहले तो यहाँ पर मुसलमान ही कम है। तो ठीक है, आप फिर वो वाले स्लाटर लिया करें जो जिसमें इंसान तकबीर पढ़ रहे होते हैं, वो वाला हलाल मीट ले लिया करें। अब उसके लिए वहां बेहतर है कि वो आप शॉप वो तलाश कर लें कौन सा मीट जो है वो लेके आते हैं, और जो वो इस किस्म का मीट हो तो बस वो उसका हलाल होना काफी है। बाकी हमने मजीद तहकीक तो नहीं करनी। अगर वो वाकई जिस तरह पाकिस्तान में भी जो लोग ज़बा करते हैं वो तो सामने कर रहे होते हैं, उसके बावजूद हम लोग जो है वो कसाई को ऑर्डर दे के चले जाते हैं कि भाई 2 मुर्गियां काट दो या 3 काट दो और उसका गोश्त बना दो, तो हम अपने सामने तो ज़बा नहीं करवा रहे होते, लेकिन हमें यकीन होता है कि उन्होंने तकबीर पढ़ी है और यकीनन वो पढ़ते हैं, तो उसी के ऊपर ही एतबार कर रहे होते हैं। तो अगर हलाल मीट मशीन स्लॉटर ना हो, आप जिस हलाल मीट की बात कर रहे हैं उस पर फिर उन्होंने उसके पैकेट के ऊपर मशीन स्लॉटर का वर्ड लिखा हुआ होता है। नहीं, उस पे नहीं लिखा होता। अच्छा, चले फिर वहां किसी से राब्ता करें कि कौन सा मशीन स्लॉटर है कौन सा दूसरे वाला है। तो वो मीट का हलाल होना जरूरी है जी, दूसरा मीट तो हलाल नहीं होगा। KFC, मैकडोनल्ड्स ये आप लिखें और मेरा नाम लिखें तो मेरी वीडियो खुल जाएगी। इस हवाले से जो लोग प्ली लेते हैं मैंने उनकी बातों के जवाब भी दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन कर लें।
ہاں جی سیکنڈ کوشچن اور اس سے بھی تھوڑا کریٹیکل ہے, وہ یہ ہے کہ یہاں پر اب گھر لینا ہے, گاڑی لینی ہے, کوئی بھی چھوٹی سی چیز لینی ہے تو وہ فائنینسنگ پہ جاتی ہے. میرے آس پاس جو میرے کچھ اہل تشیع دوست آپ مارٹگیج کا پوچھ رہے ہیں نا بھائی, اتنی لمبی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں بالکل مارگیج کا پوچھ رہے ہیں. ہاں تو آپ کہہ رہے ہیں میں 2018 سے سن رہا ہوں, 2018 سے لے کے آج تک میں نے کوئی سینکڑوں دفعہ مارٹگیج کا مسئلہ ڈسکس کر لیا. سر یہ ایک لائن ایڈ کرنی ہے, میں اس میں دیکھ رہا تھا میرے آس پاس, میں نے شاید کو بتایا میرے آس پاس جو دوست ہیں میرے زیادہ اہل تشیع ہیں شروع سے, وہ میں نے ان کا ایک سیستانی صاحب کا فتویٰ دیکھا, اس میں انہوں نے لکھا ہوا کہ اگر آپ کی نیت نہیں ہے انٹرسٹ پے کرنے کی ایز لانگ ایز, تو آپ وہ لے سکتے ہیں, آپ اسے پینلٹی سمجھ کے پے کر دیں, یا اگر آپ انٹرسٹ اکاؤنٹ کھلوانے بھی جاتے ہیں سیونگز اکاؤنٹ, آپ یہ نیت مت رکھیں کہ آپ نے انٹرسٹ ارن کرنا ہے, وہ آپ کو دے دیں تو دے دیں. نہیں اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی, مجھے نہیں پتا سیستانی صاحب نے فتویٰ دیا ہے یا نہیں دیا, یا کوئی ان کے فتوے کو مس کوٹ کر رہا ہے یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ پیش کر رہا ہے. اس طریقے سے اگر دین کو ٹیلر میڈ آپ کرنا شروع کر دیں گے پھر تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہوگا اس چیز کا. سود اتنا کریٹیکل ایک مسئلہ ہے, جس طرح عقیدے کے اندر توحید ایک سینسٹیو ایشو ہے, اس طرح اعمال کے اندر رزق حلال کا ہونا, اور اس میں بھی اسپیسیفکلی سود کے حوالے سے تو حرمت قرآن میں آئی ہے نا, اس کی حرمت کوئی احادیث میں تو نہیں آئی ہوئی, قرآن میں واضح آیا ہے کہ جو سود کھانے والے ہیں, اللہ اور اس کے رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے ان کے خلاف نا. تو اس میں اگر اسلامک بینک ہے جو اسلامک بینکنگ کے تھرو مارٹگیج کرتے ہیں تو ان سے آپ لے سکتے ہیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو ادر دین اسلامک بینک ہیں جن کا ٹوٹلی کام سودی ہے, ان سے تو ہم قطعاً آپ کو نہیں کہیں گے کہ وہ لینا جائز ہے. جو کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے نا, جس میں اسلام کوئی حرام چیز کے لیے وقتی طور پہ الاؤ کر دیتا ہے, حلال تو اس وقت بھی نہیں ہوتا, الاؤ کر دیتا ہے کہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے, وہ ہے جب زندگی موت کی کشمکش بن جائے. تو زندگی موت کی کشمکش جو سورۃ البقرہ میں, سورۃ النحل میں, سورۃ المائدہ میں, سورۃ الانعام میں 4 جگہ ہے کہ اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے تو پھر تم حرام میں سے لے سکتے ہو. جو 4 چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں, بہتا ہوا لہو, مردار خنزیر کا گوشت, اور جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے. لیکن ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بغاوت نہ ہو اور سرکشی کی نیت, گناہ کی نیت نہ ہو, تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں اگر کوئی یوز کرتا ہے. اب آپ کے کیس میں جو اس طرح مارٹگیج یا اس طرح کی ساری چیزیں ہیں, ان کو میں کیٹاسٹرافک کس طرح ڈکلیئر کر دوں؟ ہاں آپ اپنے طور پر اگر اللہ کے حضور اسے جسٹیفائی کر سکتے ہیں تو وہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم تو آپ کو ان پرنسپل بتا رہے ہیں, میں اس کے اوپر تو کسی کے مارٹگیج کا بوجھ میں تو نہیں اٹھا سکتا, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. آپ باقی آپ اور آپ کی ٹیم بھی اگر چاہیں تو سیستانی صاحب کی ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے, آپ ریسرچ کر سکتے ہیں. چلیں اگر انہوں نے بھی دیا ہے نا تو اس فتوے سے ہم ایگری نہیں کرتے ہیں, سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے.